आज का शिरडी साईं संदेश। अच्छी हो या बुरी, तुलना तुम्हारे बारे में किसी और का विचार है, किसी और का मत है, और ये तुम्हारी सच्चाई तब तक नहीं बन सकता जब तक तुम खुद अपने आप को इसे प्रभाषित नहीं करते या इस विचार को ये अनुमति नहीं देते कि ये तुम्हें बदल सके। अगर लोग तुम्हारी तुलना किसी से करते हैं तो उन्हें करने दो। तुम प्रभावित क्यों होते हो? तुम दुनिया से अलग हो, निराले हो। संसार का हर व्यक्ति निराला है, अनोखा है, और यही ईश्वर का चमत्कार है। सब में कुछ खासियतें, कुछ कमजोरियां भी हैं। विचारों के इस शोर में तुम्हें अपनी आवाज़ सुननी होगी, नहीं तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? और अगर दूसरों को तुम सुनते रहे तो ना मंजिल तुम्हारी होगी और ना ही कामयाबी तुम्हारी होगी। विश्वास में वह शक्ति है जिसे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल भी बना सकता है। मेरे बच्चे, इसलिए विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो। वो तुम्हारी बिगड़ी तकदीर ज़रूर बना देंगे। वक्त की कदर करना, जिसने सीख लिया वक्त उसकी कदर करता है। ज़िंदगी में वक्त की कदर ज़रूर करना, और कुछ करो या ना करो, वक्त बहुत कीमती है तुम्हारा। अगर ये एक बार हाथ से निकल जाता है, वापस लौट कर नहीं आता। तो वक्त की कदर पहचानो। मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी की परिस्थितियों से लड़ते लड़ते अब तुम थक से गए हो, तुम अब हिम्मत हारने लगे हो, परंतु अब तुम्हारी ज़िंदगी के बुरे दिन जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। अब तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन के बड़े चमत्कारों के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी अब ऐसे बदलेगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। ये मेरा वादा है मेरे बच्चे तुमसे। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट झेलते हुए देखा है। मैं तुम्हारे जीवन में दुख मिटा तो नहीं सकता, क्योंकि ये सब कर्मों का खेल है मेरे बच्चे। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये उस ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल तो परमात्मा उस ईश्वर को भी भुगतना पड़ता है। परंतु मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ तो ला ही सकता हूँ। बस तुम श्रद्धा और सबूरी रखना। मैं तो स्वयं तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूँ। मैं तुम्हारी आँख में एक भी आंसू नहीं देख सकता। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने ज़िंदगी में अपना अभिनय, अपना कर्तव्य बेखूबी से निभाया है और आगे भी निभाए चले जा रहे हो। उन लोगों की व्यर्थ में चिंता मत करो जो तुम्हें हानि पहुंचाते हैं, जो तुम्हारा बार बार दिल दुखाते हैं, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, निंदा करते हैं तुम्हारी। क्योंकि निंदा भी उसी की होती है मेरे बच्चों, जिसमें कोई बात होती है। अपना मनोबल किसी के भी वजह से कम मत होने दो। तुम में बहुत सी खूबियां हैं, उसे पहचानो। अपनी अहमियत को किसी की वजह से कम मत होने दो। सब अपना अपना अभिनय निभा रहे हैं और तुम भी अपना अभिनय निभा रहे हो। तुम में कोई कमी नहीं है। जो तुम्हें गिराने का प्रयत्न करते हैं ना, वो उसी जगह है जहाँ वो तुम्हें खींचकर लाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप से या अपने अंदर कोई संशय मत लाया करो कि क्या तुम में कोई कमी है। कभी भी ये मत सोचना, क्योंकि कमियां लोग ज़रूर पैदा कर देते हैं। बार बार बुराइयां करके, बार बार तुम्हारा अपमान करके लोग तुम्हें भी बुरा बना देते हैं। इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरा उसे बनाने में मजबूर कर देते हैं। इसलिए अपना मनोबल किसी भी हालात में खोने मत देना। अंत में तुम्हारी जीत अवश्य होगी। अपने ऊपर और अपने साईं पर पूरा विश्वास रखो। तुम्हारे सपने मैं जल्द ही पूरे करूँगा। तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, क्योंकि तुम अब मेरी शरण में हो और मेरा हाथ सदा तुम्हारे सर पर बना रहेगा। विश्वास करो, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूँगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ देते हैं, लेकिन जब ज़रा सा रास्ता खराब होता है तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देता। लोग उस वक्त तक अच्छे दिखते हैं जब तक उनकी सच्चाई आपसे छुपी हो। मिली है जिंदगी तो कुछ मकसद भी रखिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गंवाना जिंदगी तो नहीं होती ना। बीता वक्त कैसा भी था, वो आपका कल था। ध्यान उस पर होना चाहिए जो आने वाला है। ईश्वर हमें कभी सज़ा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सज़ा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करने चाहिए। कामयाबी के सफ़र में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं।
इसलिए मेरे बच्चे, तुम किसी भी बात की चिंता मत किया करो। मुझे सब पता है कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुझे सबकी खबर रहती है। बस तुम चिंता करना छोड़ दो, चिंतित मत रहा करो। हर पल तुम्हारे साथ खड़ा हूँ मैं। कभी मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मुझ पर पूरा भरोसा रखो और थोड़ा धैर्य भी रखा करो। मैं तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला हूँ। जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। अब शीघ्र ही तुम्हें वो मिलेगा जिसकी तुमने प्रतीक्षा करी है। जब किसी इंसान को धोखा मिलता है तो वे दूसरे को दोष देने के बजाय खुद को ही दोष देने लगता है कि गलती मेरी थी, मैंने उस पर भरोसा ही क्यों किया। और दूसरी बार उस इंसान पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर ये धोखा अपने किसी करीबी से, किसी अपनों से मिले तो तब तो ये भरोसा करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक तो धोखा और उस पर अपनों से मिला धोखा। जब कोई रास्ता ना दिखे तब उस ईश्वर की तरफ देखना चाहिए। उसकी तरफ सच और झूठ की लड़ाई में जीत हमेशा सच की होती है मेरे बच्चों। तुम्हें जिंदगी ने बहुत कष्ट दिए हैं। तुमने बहुत तूफानों का सामना अकेले रहकर किया है। पता है क्या होता है मेरे बच्चों, जब हम परिणाम पाने की दहलीज पर होते हैं तब अक्सर हम निराश होकर, मायूस होकर हम अपना संघर्ष छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं, ये सोचकर कि हमारी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, भूल है। और इसलिए मैं सबको श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाता हूँ। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है, बल्कि ये वो हथियार है जिनके बूते पर आप अपनी आखिरी बाधा को पार कर सकते हैं। तुम्हें कोशिश जिंदगी में करते रहना चाहिए। निश्चित ही तुम वही पाओगे जो तुम चाहते हो। मालिक के दरबार के रास्ते पर हाथ जोड़कर ही चलना पड़ता है और बिना इस रास्ते पर चले मालिक के दरबार में आकर उनके दर्शन पाना नामुमकिन होता है। दुख और कष्ट सहने के बाद जो प्राप्त होता है वो परमानंद होता है। वो तुम्हारे सामने है पर तुम देख नहीं पा रहे हो। वास्तविक सुख तो उस ईश्वर को पाना है। मांगना है तो उस ईश्वर को मांगो, उस परमात्मा को मांगो। जीवन के सारे सुख अपने आप चले आएंगे तुम्हारे पास। जितना तुम्हारा समर्पण उतने बड़े चमत्कार, जितना कम समर्पण उतने कम चमत्कार। जिसके नेत्रों में विश्वास रूपी काजल लगा हुआ है उन्हें हर पल उस ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है। प्रेम करना है तो भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से करो। यही जिंदगी का परम सुख है मेरे बच्चों। इधर उधर भटको मत, अपना मन एकाग्र करो और अपनी मंजिल को पहचानो। तुम्हें किस और जाना है, तुम क्यों भटक रहे हो? भटको नहीं, बेकार की चिंता छोड़ दो। मैंने हाथ थामा हुआ है तुम्हारा, मैं कभी गिरने नहीं दूंगा। संभाल लिया है मैंने तुम्हें। आगे बढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।